चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा डिजिटल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा डिजिटल इंटरेक्टिव मीडिया। यानी कि डिजिटल इंटरेक्टिव मीडिया क्या होता है? डिजिटल ऑडियो एडिटिंग। ठीक है, तो क्या होती है, किस तरह रन करता है, किस तरह वो चलता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, डिजिटल ऑडियो क्या होता है कि साउंड, ठीक है, एक साउंड होता है जो कि हमें डिजिटली सुनाई देता है। यानी कि किसी फ्रिक्वेंसी के साथ मोबाइल का साउंड हो सकता है, डीजे साउंड हो सकता है, या फिर वो किसी कंपनी के थ्रू चल सकता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है एक साउंड का। तो साउंड इज सिंपली वेव ऑफ कंप्रेस्ड एयर दैट मूव आउट फ्रॉम इट्स सोर्स सिमिलर टू ड्रॉपिंग ए स्टोन इन वाटर। यानी कि जो साउंड होता है वो एक तरह की तरंग होती है जो कि हवा के थ्रू कंप्रेस की हुई होती है और मूव करती है, जो कि हमको सुनाई पड़ता है। ठीक है, चाहे वो ड्रॉपिंग वाटर हो या फिर ए स्टोन हो, किसी पानी में जब आप कोई स्टोन यानी कि पत्थर मारते हो, वहाँ पर जो आवाज़ आती है वो सब। यानी कि एयर के थ्रू जो भी वेव्स निकलती है किसी चीज़ में, तो वो सारा कुछ साउंड प्रोसेस होता है। तो योर ईयर आर सेंसिटिव टू दिस कंप्रेस्ड वेव। यानी कि आपके जो हमारे जो कान होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए। ठीक है, तो एज द साउंड वेव इंटरेक्ट विद योर ईयर ड्रम, द सिग्नल इज सेंट टू योर ब्रेन कन्वर्टिंग देम टू द साउंड दैट यू रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो जो होता है कि लाइक जैसे जो हमारे कान की पूरी सेंसिटिव क्षमता होती है किसी चीज़ के लिए, सुनने के लिए, किसी साउंड के, चाहे वो किस तरह का साउंड हो। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जब साउंड की आवाज़ आती है तो सबसे पहले वो हमारे कानों में सुनाई देता है। देन उसके बाद वो हमारे माइंड में जाके उस चीज़ को कैलकुलेशन करता है कि ये किस चीज़ की साउंड है। ठीक है, तब हम उस चीज़ की पूरी तरह से कैलकुलेशन कर पाते हैं कि अच्छा ये इस चीज़ की साउंड है। ठीक है, तो हमारा माइंड उस चीज़ को कन्वर्टिंग करता है कि एक सॉन्ग की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, या किसी एम्बुलेंस की आवाज़ है, या किसी पुलिस की गाड़ी का सायरन है, या बीप है, या क्या कुछ हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये साउंड के फंक्शंस होते हैं सारे के सारे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है हमारा डिजिटल साउंड के अंदर आता है एनालॉग साउंड। तो एनालॉग साउंड्स इज रिकॉर्डेड बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल साउंड टू रिप्रोड्यूस द सिग्नल। यानी कि जो एनालॉग साउंड होता है रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक डिस्क है, फिर सीडी है, फिर पुराने ज़माने का एक साउंड सिस्टम है जिसके थ्रू एक सीडी लगती थी और उस चीज़ को वो चीज़ प्रोग्राम में रन करके जब वो वेव्स निकलती थी तब हमको सुनाई देती थी। तो शायद ही लोगों ने, ये एक सीडी है, इस पर गाने सुने होंगे। कैसेट है एक, जो पहले एक टैप आता था, वॉकमैन आता था उसकी, और एक ये साउंड मशीन है जो कि बहुत पहले ज़माने में चलती थी। शायद किसी ने उसको नहीं देखा हो, तो हो सकता है किसी म्यूजियम में देखा हो। ठीक है, तो often when analog sound is record, external interface called noise gain get record each time the sound is record, resulting in each generation of the recording losing quality। यानी कि जब आप कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे होते हो किसी गाने में, तो उसकी पहले रिकॉर्डिंग की जाती है। हो सकता है कोई छोटा मोटा नॉइज़ आ जाता है उसमें, तो हम उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे मान के चलिए कोई गाना है, कोई सिंगर कोई गाना गा रहा है, तो उसमें कुछ कट कट पट पट की आवाज़ जैसे कुछ आ जाए, तो हो सकता है कि एक बंदा कोई म्यूजिक सुनते टाइम वो चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए वो नॉइज़ कैंसिलेशन होता है। जैसे कोई ब्लॉग होता है जिसमें सरसराहट की आवाज़ आती है, या कहीं साउंड ठीक नहीं होता, तो वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उस चीज़ को रिमूव किया जाता है बड़े ही प्रॉपरली तरीके से। तब हम एक मूवी को, एक गाने को एक अच्छे नॉइज़ कैंसिलेशन साउंड के साथ सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है।
तो आप लोगों ने जैसे सीडी, कैसेट, वॉकमैन, ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से सुनी होंगी और आज भी मोबाइल्स वगैरह पर, यूट्यूब पर गाने वगैरह सुनते हो आप। तो हो सकता है किसी गाने की क्वालिटी वो उस हिसाब से ना हो, या हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मूवी रिकॉर्ड करते हैं, जब मूवी हॉल की डबिंग, पीवीआर की डबिंग रिकॉर्डिंग आती है तो उसकी साउंड बड़ी अजीब सी आती है, तो उस मूवी को देखने तक का भी मन नहीं करता। शायद लोग समझते हैं कि हम जब ये एचडी क्वालिटी में आएगी, इसकी पूरी ऑडियो अच्छे से आएगी, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद आता है, वो तो हो गया एनालॉग साउंड। अब डिजिटल साउंड क्या होता है, जिसमें कि कैसेट्स वगैरह में ऑलरेडी प्रिपेयर आता है लगा हुआ। जैसे कि डिजिटल ऑडियो इज साउंड दैट हैज़ बीन स्टोर्ड एज न्यूमेरिकल्स डाटा विच कैन बी easily reproduced and manipulated. Digital sound can be reproduced numbers, ठीक है, टाइम्स विदाउट लूजिंग क्वालिटी। यानी कि जो डिजिटल साउंड होता है वो अपनी क्वालिटी को कभी लॉस नहीं करता। जैसे कि आप कोई आईपॉड में गाना सुनते हो या कोई डीवीडी सीडी की कैसेट भी आपके सामने हो सकती है, तो जब हम उनको प्ले करते हैं तो वो अपनी एक्चुअल क्वालिटी में आते हैं। जैसे कि आजकल जैसे फ़ोन पे भी चिप चलती हैं या फिर इंटरनल मेमोरी फ़ोन की आती है, जब आप अपना क्या कोई गाना आप अपना उसमें सुनते हो अपने फ़ोन में, तो वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होता है और उसके जितने भी म्यूजिक्स ड्रम्स होते हैं, जितने भी वेव्स होती हैं, वो हमको काफ़ी हद तक रिलैक्सेबल फील कराती हैं। या फिर जैसे आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग जो ऐप होता है, तो उसके थ्रू जैसे आप कोई गाना गा रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक है, तो आप उस तरह से आप भी चाहोगे कि आपकी उस चीज़ में कोई ऐसी एरर ना आए कि नॉइज़ वगैरह हो और आपका गाना प्रॉपर रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो रहता है एरर्स, ये सॉफ्टवेयर्स के ही थ्रू क्लीन किया जाता है। डिजिटल साउंड्स ऑलरेडी बने होते हैं जो कि हम नेट वगैरह पर देखते हैं, यानी कि उनके लिए सीडीज़ वगैरह में कॉपी होती हैं या फिर हम उनको सीडी ला के अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई थी उसमें हम कैसेट को तो कॉपी नहीं कर सकते, उसको तो हम टैप में ही चला सकते हैं। ठीक है, या फिर जो वो एक म्यूजिक मशीन थी लाइक पुराने ज़माने की, उसमें एक कैसेट आती थी, उसको लगाओ और चलता रहेगा उस तरह से। ठीक है, तो ये होती हैं सीडी, कैसेट और ये आईपॉड है, तो इसमें ऑलरेडी साउंड्स आ सकते हैं। सीडी में से आप किसी में कॉपी कर सकते हो, MP3 गाने वगैरह कंप्यूटर में किसी स्टूडेंट्स ने किए भी होंगे, अगर किसी के पास पहले डीवीडी वाला कंप्यूटर होगा तो। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर कि ऑडियो इक्विपमेंट, यानी कि ऑडियो इक्विपमेंट क्या होते हैं। इन एडिशनल टू योर कंप्यूटर इन द एडिशनल पीस ऑफ हार्डवेयर यू विल बी नीड टू माइक्रोफोन। यानी कि जैसे एक इमेज के थ्रू अगर आपके कंप्यूटर में पीछे अगर जिसके पास कंप्यूटर हो, जैसे आप कोई माइक्रोफोन लगाकर आवाज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, सिंपल पीसी माइक्रोफोन विल वर्क। इस सिंपल पीसी होता है वो एक सिंपली परफॉर्मेंस करता है किसी भी चीज़ को। जैसे मैं अपने पीसी में आपको वॉइस रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ माइक के थ्रू, जैसे वो इमेज में माइक को प्लग कर रहा है उस होल में, तो उसी तरह से CPU के अंदर भी कंप्यूटर के एक होल होता है जिसके अंदर माइक का प्लग जाता है और फिर वो अपनी एक्टिविटी पूरी रन करता है उसके अंदर, जो कि कंप्यूटर को जो आप इंडक्शन अपनी साउंड दोगे एक कंप्यूटर के अंदर, वो आपको वेल परफॉर्मेंस करके देगा बाद में ऑडियो क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो मेक श्योर द माइक्रोफोन इज़ कनेक्ट टू द माइक्रोफोन इनपुट इन योर कंप्यूटर। यानी कि जब आप अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये प्रॉपरली चेक करना होगा कि आपका माइक्रोफोन जो वर्क प्रोसेस जो आपका इनपुट है वो प्रॉपरली दे रहा है या नहीं। यानी कि आपने कुछ रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो वहाँ भी आपका एरर आ जाएगा बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो ये सारे एरर आ सकते हैं। अगर हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑडियो रिकॉर्ड करने का कोई सुविधा ना दी गई हो तो शायद आप ना कर पाएँ उस चीज़ को। जैसे कि आजकल कैमरा वगैरह आते हैं, मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर उसमें साथ के साथ आप वीडियो बनाते हो तो उसमें इजीली ऑडियो कैच हो जाती है और आप कुछ भी बोल रहे होते हो या कहीं जा रहे होते हो तो वो सारा का सारा साउंड आप में के मोबाइल में स्टोर हो जाता है। तो ऑडियो इक्विपमेंट में काफ़ी चीज़ें आती हैं आजकल, माइक हो गए, हेडफोन्स हो गए, ब्लूटूथ हो गए, एयरपॉड्स हो गए एप्पल के, तो उनमें ऑलरेडी इनबिल्ड माइक सिस्टम ऑलरेडी आता ही है। तो आजकल फ्यूचर को देखते हुए तो चीज़ें बहुत फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं हर चीज़ में, तो ऐसा नहीं है हर बार आपको प्लग इन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप ब्लूटूथ के ज़रिए भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऑडियो इक्विपमेंट में यू विल ऑल्सो नीड सम रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल। फॉर दिस लेसन वी विल यूज़ एन ऑडियो एडिटिंग प्रोग्राम कॉल्ड ऑडेक्टी। ठीक है, तो
Audacity is an open source audio editing application that can be download and distribute for free। यानी कि वैन विल ऑल्सो नोड यू परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग, यानी कि जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हो और उस पर बेटर परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, तो जैसे कोई नॉइज़ वगैरह बीच में आ जाती है तो उसकी कैंसिलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि ऑडेक्टी है जिसका नाम। और ऑडेक्टी इज़ ओपन सोर्स ऑडियो एडिटिंग, यानी कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है एडिटिंग करने के लिए और अपनी नॉइज़ कैंसिलेशन करने के लिए किसी बीच में, या फिर जैसे कोई गाना रिकॉर्ड कर लेते हो, सडनली कोई आ जाता है और या फिर कुछ गिरने की आवाज़ आपके गाने में रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप चाहते हो वो नॉइज़ कैंसिलेशन ईजी हो जाए, तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उस चीज़ को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं नॉइज़। ठीक है, जैसे किसी फ़ोटो के अंदर फ़ोटोशॉप में, जब फ़ोटोशॉप होता है फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, उसमें आपकी फ़ोटो पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई चाहे कि ऑब्जेक्ट हट जाए, तो उसी तरह से आपकी वॉइस भी जब रिकॉर्ड होती है तो कोई नॉइज़ आ जाता है तो उसको ईज़िली आप उसमें से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, जो कि ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और मूवी वगैरह में काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहता है उस चीज़ का। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक ऑफ ऑडेक्टी। ठीक है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें दिखाया गया है आपको एक इमेज के ज़रिए कि शुड हैव एन आइकॉन दैट लुक लाइक ब्लू ईयरफोन्स विद साउंड वेव्स, यानी कि जैसे एक साइड में वो बना हुआ है आपके गाने सुनने का हेडफोन, उसके बीच में येलो कलर का एक सर्कल है, फिर वेव आ रही हैं रेड कलर की, तो यानी कि वेव आपकी पूरी वॉइस हो गई। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन है, यानी कि इमेज के थ्रू बस एक स्क्रीनशॉट लेके आपको वो चीज़ शो कराई गई है कि जब आप एडिट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह चलता है, और उसमें जब आप कोई ऑडियो इनपुट कराते हो, डालते हो एडिट करने के लिए, तो वेव फॉर्म में आती हैं, जैसे कि हेडफोन के बीच में सर्कल के बीच में रेड कलर की वेव्स हैं, तो जो वेव्स हैं रेड कलर की वो आपकी आवाज़ होती है। अगर उसमें कोई डिटेक्ट दिक्कत आती है तो हम वहाँ से उस चीज़ को इरेज कर देते हैं, यानी कि जो रेड वेव है वही आपकी इरेज होगी, येलो वाली नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल इंटरफेस है एक सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर आप अपनी ऑडियो की नॉइज़ कैंसिलेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेसिक ऑफ ऑडियो एक्टिविटी। ठीक है, जैसे इस तरह से एक उसमें सॉफ्टवेयर्स में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ों को एडिट ही कर पाओ, सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और साथ के साथ चेक करके उस चीज़ को एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि एक इमेज के थ्रू एक सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स ले लिए गए हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, ट्रांसपोर्ट, ट्रैक, जनरेट, इफेक्ट्स, तो इनमें मेन्यू होते हैं, मेन्यू बार होता है, तो उसके नीचे मेन्यू के नीचे जैसे कैसे सेव करना है हो गया, और एडिट कुछ करना है, व्यू कुछ देखना है, लाइक ऐसा कुछ। तो सबसे पहले प्ले हो रहा है, पॉज हो रहा है, फिर प्ले का बटन है, स्टॉप है, नेक्स्ट, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, स्टॉप है, यानी कि पहला पॉज है जैसे कि एक लाइन के थ्रू आपको दिखाया गया है, तो और दूसरा है प्ले बैक, तीसरा है स्टॉप, चौथा है स्किप टू स्टार्ट, और चौथा है स्किप टू स्टार्ट, पांचवा है स्किप टू एंड, यानी कि लास्ट वाला रिकॉर्डिंग। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के में कोई रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आपके सॉफ्टवेयर में इजीली हो जाती है, और वहीं की वहीं आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हो। यानी कि कोई वीडियो है आपके पास और जस्ट आपको उस पर बोलना है, रिकॉर्डिंग देनी है, तो वो भी आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। अगर हम कोई ऑडियो ऑडिट कब करते हैं, जब हम कोई कैमरे या मोबाइल के थ्रू कोई बाहर से वीडियो शूट करके लाएँ और जिसमें हमारी आवाज़ हो और साथ में ट्रैफिक वगैरह की भी आवाज़ हो, तो हम उस चीज़ को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि उसमें से नॉइज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही होता है, ऐसा नहीं होता कि अपने आप ही उसमें से नॉइज़ हट जाए। और अब तो मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे माइक्स आ गए हैं जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, और एडिट करने में हमारे में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, इजीली वो एडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक होते हैं, तो उनको आप यूज़ कीजिएगा कभी अगर कोई ऑडियो वगैरह, गाना वगैरह रिकॉर्ड करना हो आपको तो बेसिक ऑफ ऑडेक्टिविटी। तो मिक्सचर टूल्स होता है आपका, जैसे कि एक आपको माइनस, जैसे कि द लेफ़्ट स्लाइडर इज़ द वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ द प्लेबैक, यानी कि आप जब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखना चाह रहे हैं या अपनी साउंड किस तरह देना चाह रहे हैं, स्लो में या हाई में, तो वो पहला वॉल्यूम का है जो कि कंट्रोल करता है कि आपकी वॉइस को स्लो आएगी या फिर तेज़ अच्छी क्वालिटी के साथ आएगी। द राइट स्लाइडर इज़ द रिकॉर्डिंग वॉल्यूम, यानी कि वो आपका रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है।
सुनने के लिए कि कितना अप जाना है और कितना हाई जाना है। यानी कि मान के चलिए आपका रिकॉर्डिंग कोई चीज़ हो जाती है, किसी किसी वीडियो में हम फुल आवाज़ करने के बाद भी बहुत कम आवाज़ होती है उसके वॉल्यूम की अपेक्षा। तो जब आप अपना 10 सेकंड जो पॉइंट है द राइट स्लाइडर वाला, उसको आप हाई रखोगे तो आपकी हाई ही आवाज़ जाएगी। और सेकंड वाला कि आपने जो फर्स्ट वाला है द लेफ़्ट स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोल वाला, कि जो आपने रिकॉर्डिंग करी है तो आप उसे कितनी स्पीड के साथ सुनना चाहते हो, स्पीड लाइक कितनी वॉल्यूम के साथ सुनना चाहते हो, तेज़ वॉल्यूम में या स्लो वॉल्यूम में। यानी कि जैसे आपके पास 10 पॉइंट हैं वॉल्यूम के, आप 5 पे सुनना चाहते हो, 3 पे। से एयरफोन में कभी कभी हम स्लो आवाज़ पे भी म्यूजिक सुनते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अलाउ यू टू सेलेक्ट द इनपुट सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तब आप अपने उस हिसाब से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सर टूल बस एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर का एक नॉर्मल पार्ट दिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है पूरा, किस तरह से हाई नोट देना है, किस तरह से वॉल्यूम कम रखना है, या स्लो आवाज़ कितनी रखनी है आपको अपने गाने के अंदर, फुल भी है तब भी। तो बेसिक ऑफ ऑडेक्टिटी। तो एडिटिंग टूल बार होता है, देखिए इसमें कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि पहला है कट है, कि किसी चीज़ में कट लगाना है, यानी कि कहीं थोड़ा सा आपका 2 सेकंड के लिए नॉइज़ आ गया तो वहाँ से वो चीज़ थोड़ी सी कट भी कर सकते हो। 1 सेकंड का है तब भी कर सकते हो, 1 सेकंड से कम का है तब भी कर सकते हो। कोई बीट आपको बार बार देनी है तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, यानी कि वो 2 बार रिपीट होगी, 3 बार रिपीट, जब जितना भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ट्रिप आउटसाइड सेलेक्शन, यानी कि आउटसाइड सेलेक्शन कर सकते हो ट्रिप के साथ के कितना उसको काटना है। साइलेंस सेलेक्शन, यानी कि साइलेंट कर सकते हो अपनी ऑडियो को कि इतना पार्ट मुझे अपने इसमें साइलेंट रखना है। अंडो कर सकते हो सकता है गलती से आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई हो तो कंट्रोल जेड करके उसको अंडो कर सकते हो, री अंडो कर सकते हो दोबारा से वही पोजीशन पे आने के लिए। जूम कर सकते हो, कोई चीज़ आपको बहुत बारीकी से देखनी है अपनी साउंड की वेव तो उसको देख सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, फिर से उसको नॉर्मल कर सकते हो। फिट सिलेक्शन इन विंडो कर सकते हो, फिट प्रोजेक्ट इन विंडो कर सकते हो, ठीक है। तो द एडिटिंग टूल बार प्रोवाइड्स मैनी शॉर्टकट्स टू कॉमन एडिटिंग टूल्स यूज टू मॉडिफाई ऑडियो क्लिप्स, यानी कि जो एडिटिंग टूल बार होता है वो हमें काफ़ी अच्छी फ्रीडम आज़ादी देता है शॉर्टकट्स के थ्रू किसी भी ऑडियो को जल्दी से नॉइज़ डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा हेल्पफुल होता है जब हम किसी ऑडियो में से किसी नॉइज़ को हम कैंसिलेशन करते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो कि नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं और हमें काफ़ी अच्छा फ्रीडम देते हैं ताकि हम काफ़ी स्पीड से अपनी ऑडियो को अच्छे से एडिट कर पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेसिक ऑफ ऑडेक्टिटी, तो ऑडेक्टिटी प्रोजेक्ट फाइल .aup में भी हो सकती है। जैसे हम कोई फाइल सेव करते हैं तो जैसे मान के चलिए वर्ड की फ़ाइल है किसी अलग एक्सटेंशन में सेव होती है, एक्सेल की फ़ाइल किसी अलग एक्सटेंशन में सेव होती है और पावर पॉइंट की फ़ाइल किसी अलग एक्सटेंशन में सेव होती है, ठीक है। तो सबसे पहले .aup आता है, फिर उसके बाद कैन बी रिपोर्टेड एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन बी एडिट, हम कर सकते हैं रिपोर्टेड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी उसमें एडिट कर सकते हैं। कैन नॉट टू बी रीड एंड स्टैंड ऑडियो प्लेयर्स, जब कोई कैन नॉट बी रीड ऑन स्टैंडर्ड ऑडियो प्लेयर, जब कोई चीज़ अच्छे हैवी क्वालिटी में हो जाती है तो हो सकता है उसके लिए एक अच्छे म्यूजिक प्लेयर की भी, ऑडियो प्लेयर की भी स्टैंडर्ड जिसका अच्छा हो उसमें हाई क्वालिटी में उसमें ही चले वो। कमांड ऑडियो फाइल टाइप, यानी कि .wav में होती है विंडोज़ ऑडियो फाइल, और एक MP3 तो सबको पता ही है, रिक्वायर एज एडिशनल अपडेट टू क्रिएट। MP3 तो हर चीज़ में चल जाती है और जो कि अपडेट है काफ़ी अच्छा है, और आज की डेट में MP3 ही चीज़ें ज़्यादा चल में आती हैं, जो कि हम जो जितने भी साउंड्स सुनते हैं वो सारे के सारे MP3 वेव फॉर्म में चलते हैं। उसके बाद आता है वी विल फर्स्ट क्रिएट ए सिंपल रिकॉर्डिंग ऑडियो क्लिप यूजिंग योर ओन वॉइस, यानी कि हम सबसे पहले अपनी खुद की एक वॉइस पर एक सिंपली वीडियो को रिकॉर्ड करें, चाहे वो आपका गाना हो सकता है, कोई शायरी हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, आपका सेल्फ ब्लॉग हो सकता है मोबाइल के साथ। सेल्फ ब्लॉगिंग तो आई होप सबने देखा हो, या छोटा मोटा कोई आप शॉर्ट मूवी बना सकते हैं। तो यू विल नीड टू मेक श्योर योर माइक्रोफोन इज़ प्रॉपरली कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, यानी कि अगर कंप्यूटर पे कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, जब माइक तो लगाना ज़रूरी होता है ना, तो आपको उस चीज़ का ध्यान खास कर रखना होगा कि आपका माइक्रोफोन
उस टाइम कनेक्ट है आपके कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से। ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए आपने कोई आधे घंटे की वीडियो बनाई, आपने माइक कनेक्ट कर दिया और बिना चेक किए उस चीज़ को रिकॉर्डिंग करते रहे और सडनली वो बाद में जब आउटपुट निकले तो उसमें आपकी आवाज़ ही ना हो या फिर कोई कैसा भी साउंड ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको श्योर रखनी चाहिए। नेक्स्ट में कि श्योर ऑडेक्टिविटी इज़ ओपन, यानी कि ये आपको भी श्योर रखना होगा कि आपकी ऑडेक्टिविटी इज़ ओपन होनी चाहिए। यानी कि माइक में जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे एक सिंबल आता है, जब हम बोलते हैं तो वेव्स फॉर्म में ऊपर नीचे होती हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इजीली कि अगर हम माइक में कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पर वेव फॉर्म कैसा चल रहा है, अप है या हाई है या फिर किस तरह से चल रहा है। तो एक ये सिंपल वे है हम अपने माइक को चेक करने के लिए। या दूसरा ये है कि आप जस्ट ट्राई कीजिए, नॉर्मल बोलिए माइक चेक करके कुछ इस तरह से अपने माइक को, कोई वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आप इस तरह से उस चीज़ को बोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि प्रेस द रिकॉर्ड बटन। जब आपको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना हो तो प्रेस द रिकॉर्ड बटन एंड रीड द पोएम बिलो इनटू द माइक्रोफोन। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल ये भी हो सकता है, अपने माइक को चेक करने के लिए आप पहले मेन अपना वर्क करने से पहले कोई रफली नॉर्मल कुछ चीज़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल एक पोएम दिखा दी गई है, स्टैंडा सीन ने जो भी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलिए, फिर उसको स्टॉप कीजिए, क्लिप सेव कीजिए, अपनी लोकेशन देखिए किस लोकेशन में आपने वो क्लिप सेव की है, देन उसके बाद प्ले करके देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी कि आपकी ऑडियो सुनाई दे रही है या नहीं। ठीक है, व्हेन फिनिश्ड प्रेस द स्टॉप बटन। जैसे कि मैंने बताया स्टॉप बटन दबा के उस चीज़ को आप सुन सकते हो। अगर आपकी ऑडियो उस टाइम ना सुनाई दे तो आप इजीली उस चीज़ को देख सकते हो कि एरर क्या आ रहा है और क्या इसमें दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपका माइक का बटन ऑफ हो और या हो सकता है आपका माइक ठीक से कनेक्ट ना हुआ हो, तो काफ़ी सारी दिक्कतें इस चीज़ की आ सकती हैं। तो मेक श्योर कि आपको हमेशा जब कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है तो अपने माइक को अच्छे से प्रॉपरली चेक कर लो। ठीक है, ताकि आप अपनी जो भी साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो प्रॉपरली आपको सुनाई दे। उसके बाद यूजिंग ऑडेक्टिविटी टू ट्रैक विल अपीयर इन एक्चुअल विंडो, यानी कि ऐसा नहीं है हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही ऑडियो रख सकते हैं, हम मल्टीपल ऑडियो पर भी काम कर सकते हैं। ट्रैक आर ग्राफिक रिप्रेजेंटिंग ऑफ द साउंड वेव, यानी कि जो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो ऑडियो है उसमें ट्रैक ऑडियो आई या नहीं आई। आप ऑडियो को इस तरह सॉफ्टवेयर्स के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो जैसे आपने एक अस्पताल में एक मरीज की ईसीजी मशीन जो होती है उसको देखा हो, जब तक वो ज़िंदा होता है उसकी वेव फॉर्म चलती रहती है, जब वो एक्सपायर हो जाता है तो एक सीधी फॉर्म चलती है। यानी कि जब अगर कोई आपके आवाज़ होगी किसी साउंड में तो वहाँ पर वेव फॉर्म अप और हाई जाएंगी, और जहाँ नहीं होगी तो जैसे एक सिंपल लाइन है ऐसी रहेगी। जैसे आपके सामने ये दो ब्लू लाइन है, यानी कि दो अलग अलग ऑडियो हैं। अगर इसमें ऑडियो आपकी वॉइस नहीं होती तो जैसे इन दोनों लाइंस में स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि वो प्लेन है, तो इस तरह से वो प्लेन जाती हैं। अब इसमें रिकॉर्डिंग भी है तो नोड अप और हाई दोनों तरह से जा रहे हैं, वो नीचे ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी उस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि क्लिक टू इफेक्ट सेलेक्ट लेवल फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से जिस तरह से उस पर इफेक्ट लगाना चाहते हो, जो भी उसको कमांड देना चाहते हो, वो सब चीज़ कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि यूजिंग और सेविंग एन ऑडियो फाइल। तो कैन सेव एन ऑडेक्टेड प्रोजेक्ट, सेव एज ए प्रोजेक्ट, कैन ओपन एंड एडिट इंडिविजुअल ट्रैक एंड ऐड, यानी कि आप इंडिविजुअली अलग अलग ट्रैक्स को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। उन 4-5 ट्रैक को एक भी बना सकते हो या 4-5 अपनी ऑडियो को एक साथ भी उसको मेंटेन करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो कैन सेव एज ए स्टैंडर्ड ऑडियो फाइल, एक्सपोर्ट कीजिए उसको स्टैंडर्ड फाइल में। कंप्रेस ऑल ट्रैक इनटू ए सिंगल ट्रैक, यानी कि मैंने बताया जैसे 4-5 गानों को या फिर ऑडियो को आप एक क्रिएट कर सकते हो। कैन नॉट बी रिपोर्टेड टू बी एडिट, ठीक है, कैन बी प्लेड ऑन स्टैंडर्ड कंप्यूटर ऑडियो प्लेयर, एंड देन बाद में आप उस चीज़ को इजीली किसी कंप्यूटर या अपने फ़ोन में डालकर सुन सकते हैं और देख सकते हैं अपनी सारी की सारी वॉइस।
उसके बाद सेविंग एंड ऑडियो फाइल्स, क्लिक ऑन फाइल सेलेक्ट, जैसे आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फाइल सेव करनी है तो क्लिक ऑन फाइल कीजिए, सेलेक्ट एक्सपोर्ट कीजिए, सेलेक्ट द लोकेशन कि आपको किस लोकेशन पर डालनी है, एंटर मैजिक एज द फाइल नेम, यानी कि फाइल नेम आपको डालना है, जैसे उसने मैजिक डाला है आप अपना डाल सकते हो, सेट द सेव एज टाइप टू वेव, ठीक है, सेव कीजिए, क्लिक एंड सेव कर दीजिए। तो आपकी जो आप लोकेशन डालोगे उस लोकेशन पे जो आप नाम डालोगे उस नाम से आपकी फ़ाइल इजीली सेव हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर। तो सेविंग एन ऑडियो फाइल यू विल देन बी आस्क टू एंटर डाटा अबाउट द फाइल, तो एंटर योर नेम नेक्स्ट टू आर्टिस्ट नेम, क्लिक ऑन और कर दीजिए उसको ओके, ठीक है। तो ओपन द फाइल Moon Landing MP3. The file is the communication between the Apollo 11 and mission control before and after Neil Armstrong stepped onto the moon and surfaction, ठीक है। तो जिस तरह से ये सारी की सारी वेव चलेंगी, यानी कि ऊपर अप साइड नीचे साइड, तो ये सारी एक मिशन टाइप में वर्क करेंगी, यानी कि जब आप कोई कमांड दोगे तो कमांड देना एक कोई सी चीज़ का मिशन हो जाता है, पूरा टारगेट करना। तो ये इस तरह से, जैसे इसमें वेव फॉर्म में 2 वेव फॉर्म है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन कहीं नहीं है, बहुत माइनर सी है 1-2 सेकंड के लिए, एंड में आप देखोगे तो एंड से थोड़ा सा पहले, बाद बाकी पूरी एक वॉइस है जो कॉन्टिन्यू कोई बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ दिखाया है आपको। उसके बाद लोकेट द टूल, सेलेक्ट टूल बार, क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल, लिस्ट द ऑडियो एंड सेलेक्ट द portion of the audio when Neil Armstrong says that on a small step or man one again leap of making, the phrase is around the 3.5 area of the क्लिप, यानी कि अगर आपको जैसे कोई दिक्कत है, कोई ऑडियो है उसमें आपने सब कुछ कर लिया और बीच में कोई ऐसा नाम आ गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो यानी कि वो आ गया आपका नॉइज़, किसी ने बोला, आप कुछ बोल रहे हो, पीछे से किसी ने कुछ बोल दिया, तो यानी कि वो एक्स्ट्रा पार्ट चला गया आपकी ऑडियो में। जब उसको आपको काटना है तो हो सकता है वो 3.5 मिनट के टाइम पर हो, तो वहाँ से आप उस चीज़ को ईजीली डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकते हो सिलेक्शन टूल के थ्रू, ठीक है। तो दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर द मैन वन गेंट लीप ऑफ मैंकिंग, यानी कि जैसे उसने एक इंडिकेट कर दिया है कि वहाँ पर आपकी ऑडियो से अलग साउंड है, जैसे कि आपने कुछ बोला और बीच में किसी दूसरे पर्सन ने कुछ बोल दिया है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि दूसरे पर्सन की जो ऑडियो है, जो येलो कलर का एरो है वहाँ पर है। द सेलेक्ट क्लिप साउंड जस्ट बी ए स्मॉल पोर्शन टू द ओरिजिनल साउंड क्लिप, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल साउंड क्लिप से उस चीज़ को इस तरह सेलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ट्रिमिंग द क्लिप, ट्रिमिंग कर सकते हैं। वी वांट टू ट्रिम अवे एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सेलेक्ट एरिया फ्रॉम द एडिटिंग टूल बार सिलेक्शन द ट्रिम टूल, यानी कि जब वो सेलेक्ट हो जाए तो वहाँ से ट्रिम कर दो, उस पार्ट को काट सकते हैं हम। ट्रिम करना किस चीज़ को, काट सकते हैं एक्स्ट्रा साउंड को। उसके बाद फिनिशिंग द क्लिप, व्हेन वी आउट अवे द एक्सेस साउंड क्लिप द सेलेक्ट क्लिप इज स्टिल ऑलमोस्ट 3 मिनट इनटू द साउंड क्लिप, यानी कि वो जो पार्ट था पूरा निकल चुका है, या उसने वो सेव करना चाहा तो वो इजीली उस चीज़ को सेव हो चुका है। उसके बाद फ्रॉम द टूल सेलेक्शन टूल बार सेलेक्ट द टाइम शिफ्ट टूल, यानी कि अगर आपको जैसे हो सकता है कि उस वीडियो में वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पार्ट निकालना चाह रहा हो और बाद बाकी चीज़ को डिलीट करना चाह रहा हो, ठीक है, तो उसने स्टार्टिंग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बाहर निकाल लिया और फर्स्ट पर रख दिया, यानी कि जब उसकी ऑडियो चले तो स्टार्टिंग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आए, तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप। बाद में जो भी आपको उसमें ऑडियो रखना है बाद में उसको रख सकते हो। तो क्लिक द प्लेबैक बटन टू मेक श्योर that only the select and clip plays and that it plays immediately at the start of the clip, ठीक है। तो प्ले कीजिए स्टार्टली आराम से उस चीज़ को और फिर आप सुन सकते हो। एक्सपोर्ट द ऑडियो फाइल्स एज moonlanding.way, तो इस तरह से आप उस चीज़ को सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी वीडियो को। तो मीडिया डिस्ट्रीब्यूट ओवर द इंटरनेट विया सिंडिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मीडिया के थ्रू आप जाएगी जो भी ऑडियो। ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट लिमिट टू iPod, द कॉन्सेप्ट वाज कन्वेड बाय एप्पल। आप किस चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ के लिए बना रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ होना चाहिए। तो पॉडकास्ट अलाउ विजिटर सब्सक्राइबर एंड ऑटोमेटिकली डाउन ऑडियो क्लिप एंड लिसन टू द देम ऑफलाइन, या फिर एप्पल के लिए हो सकती है, या फिर आप ऐसे भी बनाना चाह रहे हैं कि लोग जस्ट उसको सुने और चीज़ को डाउनलोड कर लें, तो इस तरह की पॉडकास्टिंग आपको रखनी होती है अपनी ऑडियो के अंदर। तो पॉडकास्ट ऑडियो फाइल मस्ट बी सेव एज एन MP3 हो सकता है। विल नीड टू इंस्टॉल एंड अपडेट कॉल लैम विच
विल अलाउ अडोक्टी टू क्रिएट MP3 फाइल, यानी कि यहाँ पे उसने सारा कुछ बताया है कि किस तरह MP3 फाइल होनी चाहिए, किस तरह अपडेट करना चाहिए, किस तरह डाउनलोड करनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द डाउनलोड पेज टू इंस्टॉल द अपडेट, सारा अपडेट और इंस्टॉल करने का ही सिस्टम है। उसके बाद ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट वी आर मेड एट स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जब माइक में कोई चीज़ बोली जाती है, टावर के थ्रू वाईफाई पे कनेक्ट होता है, यू हैड टू अवेलेबल एट द टाइम टू रिसीव द ब्रॉडकास्ट, यानी कि जब जैसे FM आप लोग सुनते हो तो FM पर जब उस पीछे वाला बंदा बैकग्राउंड में बोलता है तो वहाँ पर बोलता है, उसकी कनेक्टिविटी टावर पे होती है, टावर के बाद वो हमको वेव फॉर्म में सुनाई देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ उसने शो कराया है एक इमेज के थ्रू। तो Broadcasting utilize a feature known as RSS really simple syndicate use for connect that is update regularly, ठीक है। तो इसमें वही है कि आपको प्रॉपर रेगुलरली चेक करना होगा अगर आप इस तरह की चीज़ों को दे रहे हो। तो रिगार्डिंग रिसीवर ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट, और आपका रिसीवर भी अपडेट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट होने चाहिए टाइम टू टाइम। उसके बाद गूगल रेडार आईटोन्स यूज़, जिस पे भी आप जिस तरह से उस चीज़ को अपनी ऑडियो को डालना चाहते हो तो वो अपने आप रिसीवर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ही उसको रेगुलर डाउनलोड करके न्यू ब्रॉडकास्ट के साथ प्ले करेगा, ठीक है, जैसे कि ये सामने इस चीज़ में दिखाया गया है। उसके बाद अपलोड फाइल्स यू सर्वर एंड अपडेट योर RSS फीड पेज, तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली रिसीव द अपडेट्स टू देयर डिवाइस, यानी कि लोगों को अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी। माइक में जब आप बोलोगे तो कंप्यूटर मोबाइल सब चीज़ में आपकी इजीली आवाज़ वो चीज़ कन्वे हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट चली जाएगी। तो द RSS feed of RSS channel is especially fetch the content all time broadcast and recognized by the radars and the receiver. Visitor enter the URL this page in their broadcast, यानी कि जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर देते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू तो URL के थ्रू वही प्रॉपर चीज़ उसको मिल जाए और वो इजीली डाउनलोड कर ले एक लिंक के थ्रू। तो द क्रिएटर योर ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड योर ब्रॉडकास्ट, अपना ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करिए, अपलोड टू योर ब्रॉडकास्ट सर्वर पर अपलोड कर दीजिए, अपलोड योर ब्रॉडकास्ट चैनल या चैनल पर कर दीजिए। योर सब्सक्राइबर विल ऑटोमेटिकली रिसीव योर न्यू ब्रॉडकास्ट ऑन देयर रिसीवर, यानी कि आपकी जो भी नई ऑडियो गाना सॉन्ग जो भी कुछ होगा आपके रिसीवर्स को आपके फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। तो असाइनमेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ डिजिटल ऑडियो, हाउ प्रोडक्ट्स वर्क, पॉडकास्ट वर्क, व्हाट इज़ ऑडियो इक्विपमेंट। तो ये सारे आपके असाइनमेंट्स हैं जो आपको अपनी PPT में ही मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।